ये है एक एवरेज फिजिक और ये है एक एवरेज इंडियन फिजिक। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो? अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन दोनों फिजिक में इतना डिफरेंस क्यों है? तो उसका रीजन है ये थाली। हम सब के घरों में ये खाना डेली बनता है और हम सब इसको हेल्दी समझ के खाते भी हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज सारे इंडियंस की बॉडी अदरक जैसी दिखने लगी है। और मैं इतनी एक्सट्रीम बात क्यों कर रहा हूं उसको समझने के लिए ये थाली गौर से देखो। क्या दिख रहा है इसमें? ये दाल है, ये आलू की सब्जी है, ये चावल है और ये रोटी है। अब समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देखो। ये है दाल, कार्बोहाइड्रेट। ये है आलू की सब्जी, कार्बोहाइड्रेट। ये है चावल, कार्बोहाइड्रेट। और ये है रोटी, कार्बोहाइड्रेट। इस पूरी थाली में कार्ब है 60%, फैट है 30% और प्रोटीन है सिर्फ 10%। और यही सबसे बड़ा रीजन है तुम्हारे कुछ ऐसे दिखने का। अब इसी थाली में अगर आप कोई प्रोटीन सोर्स ऐड कर लें तो ये हो जाएगी एक वेल बैलेंस्ड डाइट, क्योंकि मैक्सिमम इंडियन हाउसहोल्ड्स में ऐसी ही कार्ब लोडेड डाइट फॉलो की जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको बाहर के लोगों में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी डाइट में और हमारी डाइट में जमीन आसमान का फर्क होता है। उनकी डाइट प्रोटीन सेंट्रिक होती है, जिसकी वजह से उन्हें इस तरीके की ब्लोटिंग से गुजरना नहीं पड़ता। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे घर का खाना जो बनता है, जो हमारी मम्मी अपने हाथों से बनाती हैं, वो भी अनहेल्दी है? तो ऐसा नहीं है। हमारी सिर्फ डाइट खराब है, खाना नहीं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी भी नहीं है कि लोग सिर्फ घर का खाना खाते हैं। आज काफ़ी सारे लोग हैं जो बाहर का खाना प्रीफर करते हैं, और स्विगी जोमेटो के ज़माने में तो कौन ही खाना बनाने की मेहनत करे। अगर कुछ भूख लग रही है तुरंत ऑर्डर कर लो, और यही आलस एक दिन तुम्हारी मौत का कारण बनने वाली है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे जो खाना हमें खिलाया जा रहा है वो खाना नहीं, जहर है। और ये बात हमें छोड़कर सबको पता है। आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इंडिया में एक नया पॉपुलेशन कंट्रोल बिल बहुत पहले से ही आ चुका है, और इसको बड़ी चुपके से लाया गया था ताकि किसी को पता ना चले। और पता है इस बिल का नाम क्या है? FSSAI। मतलब हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, लेकिन वही बात है ना, लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कोई वन चाइल्ड पॉलिसी या प्रोटेक्शन प्रमोट करना नहीं शुरू किया, बस हमारे खाने में जहर मिलाना शुरू कर दिया। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पाम ऑयल। ये इकलौता ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इंडिया के हर प्रोसेस फूड में इस तरीके से यूज किया जाता है, जैसे शादियों में लड़की के भाई को चिप्स, नमकीन, बिस्किट, आइसक्रीम, चॉकलेट, टॉफी, आप जो जो चीजें इमेजिन कर सकते हैं उन सब में पाम ऑयल को यूज किया जाता है। अब पाम ऑयल यूज करने का रीजन काफी सिंपल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सस्ता होता है बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन में। तो कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना लेती हैं पाम ऑयल यूज करके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूएस और यूरोप में पाम ऑयल को यूज नहीं किया जाता है। अब लेस का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसको हम सब बड़े चाव से खाते हैं। इंडिया के लेस में पाम ऑयल, माल्टोडेक्सट्रीन और कलर्स मिलाए जाते हैं, लेकिन यूएसए के लेस में सनफ्लावर ऑयल का यूज किया जाता है, पाम ऑयल का नहीं। और ना ही उसमें कोई आर्टिफिशियल कलरिंग डाली जाती है। और फ्रांस के लेस में तो सिर्फ ऑलिव ऑयल, पोटैटो और सॉल्ट, बस ये 3 इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यूरोप में फैंटा बेची जाती है और इंडिया में फैंटा के नाम पे फेंटानिल। अब इन दोनों फैंटा को देख के समझ में आ गया होगा कितना डिफरेंस है दोनों में। जिसका कलर थोड़ा लाइट है वो यूरोप में बिकता है, और जिसका कलर एकदम संतरे की तरह चमक रहा है वो इंडिया में बिकता है। और पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया के फैंटा में सनसेट येलो कलर मिलाया जाता है, जिसको ज्यादा कंज्यूम करने से तुम्हारे डीएनए तक डैमेज हो सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन फैंटा में नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स मिलाए जाते हैं, और इसमें शुगर और कैलोरीज भी काफी कम होती है इंडिया के कंपैरिजन में। और ये तो मैंने कुछ ही ब्रांड्स के नाम लिए। अगर मैं सारी ब्रांड्स को गिनाने बैठ जाऊं तो उसके लिए लाइव स्ट्रीम करनी पड़ेगी। तुम जो भी कंज्यूम करते हो, फिर चाहे वो मैगी हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, आइसक्रीम हो, हर ब्रांड इंडिया में केमिकल्स का यूज करती है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में नहीं। क्यों भाई? इंसान क्या सिर्फ यूरोप में रहते हैं? लेकिन इस ब्रांड को ब्लेम करने से ज्यादा हमें ब्लेम करना चाहिए फूड रेगुलेशन अथॉरिटीज को, कि भाई उन्होंने क्यों अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। FSSAI को जहां पे इन कंपनीज के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, वहां ये उल्टा इन्हीं की हेल्प करते हैं। कैसे लॉ को ट्विस्ट करके अपने पैकेट पे बड़ा बड़ा लिख दो फ्रेश टमाटो सॉस और आराम से बेचो। ये आपने मार्केट में जितने भी टमाटो सॉस देखें, ये सब थिकनर्स और केमिकल्स का यूज करके बनाए जाते हैं, इसलिए ये इतने गाढ़े होते हैं। और यही सेम थिकनर आप अगर पानी में मिलाएंगे तो वो तक गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद ये लोग अपने पैकेट पे बड़ा बड़ा लिखेंगे फ्रेश टमाटो सॉस, जिसमें टमाटो इन्होंने ना की मात्रा में डाला है। और ये सब लीगल भी है FSSAI की गाइडलाइन की वजह से। ये फ्रेश टमाटो इनकी ब्रांड का नाम है, ना कि ये क्लेम कर रहे हैं कि ये फ्रेश टमाटो से बना हुआ है। ऐसे ही ये सारी कंपनीज और FSSAI मिलकर पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। यहां तक कि बच्चे जो जेम्स खाते हैं उसमें भी ये लोग कलर्स यूज करते हैं।
और वही सेम कलर यूरोप में बैंड है, क्योंकि इससे बच्चों को अस्थमा, हाइपर एक्टिविटी और डीएनए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये इतने सारे कलर्स आज भी इंडिया में यूज होते हैं, आप खुद ही लिस्ट देख लीजिए। बाहर के देशों में आइसक्रीम बिकती है और इंडिया में आइसक्रीम के नाम पे फ्रोजन डेजर्ट, क्योंकि ये पाम ऑयल से बनता है, दूध से नहीं। मतलब तुम्हें बस नाम चेंज कर देना है और पैकेजिंग एकदम आइसक्रीम तरह रख कर आराम से जहर बेचना है। और इनसे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, जब 2015 में मैगी में एक्सेसिव लेड मिला था, जो कि हर बच्चा अपने टिफिन में खाता था। उस टाइम पर भी इन्होंने सिर्फ 15 दिन का बैन लगाया था और बस 15 दिन बाद लोग भूल गए कि उनके बच्चे टिफिन में लेड खा रहे थे। अब तुम खुद सोचो कि अगर बड़ी बड़ी कंपनीज का ये हाल है, तो जो लोकल वेंडर्स आपको खुले में बेचते हैं, उसमें वो लोग क्या क्या डालते होंगे। तुमने कई बार अपने फोन पे फूड ब्लॉगर्स की वीडियो देखी होगी, जिसमें वो अपना 150 वाला माइक ले जाके सीधा दुकानदार के मुंह में डाल देते हैं और वो अपनी मिशेलिन स्टार डिश में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं उसको भी वो एक एक करके दिखाते हैं। तो उसमें कभी नोटिस करना, ये सारे दुकानदार अमूल बटर को एक सेलिंग पॉइंट की तरह दिखाते हैं। मक्खन की मालिश, भैया कौन सा मक्खन लगा रहे हो? अमूल बटर जी। अमूल बटर? हाँ जी। ये वाला बटर अमूल का बटर है भैया? ये अमूल थोड़ी है, ये डिलीशियस है। डिलीशियस है, अमूल है जी, अमूल। ये अपने सड़े हुए छोले में अमूल बटर इस तरीके से डालते हैं जैसे अमूल वालों ने इनको दहेज में अपनी कंपनी ही दे दी हो। लेकिन ये अमूल बटर नहीं होता। ये लोग जो यूज करते हैं उसको फैट स्प्रेड बोलते हैं और वो भी पाम ऑयल से ही बनता है। तुम्हें क्या लगा 40 रुपए की प्लेट में ये तुमको 60 रुपए का अमूल बटर देंगे? उसके बाद ये सेम दुकानदार आपको पनीर के नाम पे भी बेवकूफ बनाते हैं। ये बोलते हैं कि हम मटर पनीर में 2 पनीर के पीसेस एक्स्ट्रा देंगे बगल वाले से। लेकिन ये भी एक फेक पनीर है जिसको एनालॉग पनीर बोला जाता है। और अभी तक तो तुमने गेस कर ही लिया होगा, ये भी पाम ऑयल से ही बनता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये तो इलीगल होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल लीगल है। हमारी फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने इन लोगों को हरा झंडा दिखा रखा है कि जितना मर्जी है उतना बेचो, बस पैकेट में मेंशन कर देना कि ये एनालॉग पनीर है। अरे प्रभु, इतना भी कष्ट करने की क्या जरूरत थी? आप हमारी इतनी चिंता करते हैं, इससे अच्छा तो आप बिना बताए हमें बेच देते। हम तो बेवकूफ हैं, हम वो भी खरीद लेते। और ये बिल्कुल मत सोचना कि ये सिर्फ छोटे वेंडर्स डालते हैं अपने खाने में। बड़ी बड़ी फूड चेन कंपनीज भी एनालॉग पनीर का यूज करते हुए पकड़ी गई हैं। मतलब कि तुम सोचो, अब तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो अपनी फैमिली के साथ कि चलो आज कहीं बाहर डिनर करते हैं, और तुम ऑर्डर करते हो मटर पनीर, जिसमें पनीर भी नकली और मटर भी नकली। जी हाँ, बहुत सारे लोग फ्रोजन मटर खरीदते हैं दुकानों से और उसका कलर एकदम ब्राइट ग्रीन नेचुरल दिखता है, लेकिन उसका बनने का प्रोसेस बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। ये लोग मटर में भी कलर यूज करते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर चटक हरा रंग आ जाता है। और जब ये ग्रीन डाई आप खाते हैं तो आपके कैंसर होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। और इन सब के बाद तुम एक केक भी ऑर्डर करते होगे डेजर्ट के लिए, जिसकी क्रीम छोटे बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये जो क्रीम होती है ये भी असली नहीं होती, ये एक हाइड्रोजनेटेड फैट होता है, जिसको मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये किससे बनता है। आप लोग समझ ही गए होंगे। आपके आसपास जितनी भी लोकल बेकरीज होती हैं, उनमें से काफी इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। और हाइजीन की तो मैं क्या ही बात करूं। एफएसएसएआई के हिसाब से फैक्ट्रीज, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड में हाइजीन का होना उतना ही जरूरी है जितना पॉलिटिक्स में राहुल गांधी का होना। फूड अथॉरिटीज का काम होता है कि अगर किसी ने सड़क पर ठेला भी लगाया है तो उसको बेसिक हाइजीन फॉलो करके ही सर्व करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं ये कह के कि रोड पे तो कितने लोग ठेला लगाते हैं, हम किस किस को चेक करें। इसलिए स्ट्रीट फूड की बात करना तो टाइम वेस्ट ही है, लेकिन फैक्ट्रीज और रेस्टोरेंट को तो गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। आप इंडिया के किसी भी फूड फैक्ट्री में जाके उनके खाने बनाने का तरीका देख लीजिए। अगर खाली पेट उल्टी नहीं आ गई तो बताइएगा। मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये फैक्ट्री इंसानों का खाना बना रही है कि जानवरों का। लेकिन इतना गंदा खाना तो शायद जानवर भी नहीं खाते होंगे। और सोचिए ये सेम फैक्ट्रीज जापान, यूएस और यूरोप में किस लेवल का हाइजीन मेंटेन करती हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इंडिया के कस्टमर्स को जब तक थूक, पसीना और जांघों की मैल लगाकर ना खिलाया जाए तब तक वो यही पूछता रहेगा कि स्वाद कहाँ है। हाँ तो जी, स्वाद यहाँ है। तो इसका मतलब है हम जो खाना खा रहे हैं वो नकली है, हम जो तेल यूज कर रहे हैं वो बीमारी का घर है। यहाँ तक कि अगर हम अपने बच्चों को भी कुछ खिला रहे हैं तो उनकी भी जान को खतरा है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो जो हम दिन भर में शुगर और फैट सेंट्रिक डाइट कंज्यूम करते हैं वो हमारे ब्रेन को स्लो करता जा रहा है। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था जिसमें 2 चूहे लिए गए थे। एक चूहे को हेल्दी खाना खिलाया गया था और दूसरे चूहे को हाई शुगर और फैट फूड्स जो हम सब कंज्यूम करते हैं एज अ प्रोसेस्ड फूड। फिर इन दोनों को एक टब में छोड़ दिया गया। पहले चूहे का दिमाग काफी ज्यादा फास्ट था और उसने खुद को डूबने से बचा लिया, लेकिन दूसरे चूहे का दिमाग काफी ज्यादा स्लो था और वो वेंटेज पॉइंट को ढूंढ ही नहीं पा रहा था। और हम जितने भी ये प्रोसेस्ड और फास्ट फूड खाते हैं उन सबको मेनली सीड ऑयल्स और पाम ऑयल्स में ही बनाया जाता है। और जब ऐसे ऑयल्स हाई टेम्परेचर पे हीट होते हैं तो वो रिलीज करते हैं एल्डिहाइड्स। और एल्डिहाइड से क्या होता है? कैंसर। मतलब कि इस टाइम पे जो इंसान दारू और सिगरेट पी रहा है और जो इंसान ये सारा खाना खा रहा है, उन सब में दारू वाला ज्यादा सेफ है। क्या बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम लोग दारू पीना शुरू कर दो। फूड सेफ्टी एक बेसिक ह्यूमन राइट में आता है, मतलब कि हर इंसान को हक है साफ सुथरा खाना खाने का। लेकिन अब तो टाइम ही कुछ ऐसा आ चुका है कि खुली हवा में सांस लेना और बिना मिलावट के खाना खाना ही हमारे लिए एक लग्जरी बन चुकी है। तो अब सवाल ये बनता है कि इन सब चीजों से बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले पब्लिक को फूड अथॉरिटीज पे प्रेशर डालना शुरू करना होगा।
रोज इतने सारे फालतू प्रोटेस्ट किए जाते हैं, एक ढंग का भी कर लो। खैर ये तो कहने वाली बातें हैं, इन सब चीजों से इतना फर्क पड़ेगा नहीं। तो तुम्हें खुद पर्सनली अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर की चीजें खाना एकदम बंद कर दो और जो भी चीज तुम्हें खानी है वो घर पे ही बना के खाओ। आज के टाइम सबको लगता है कि अमीर वो है जिसके पास गाड़ी बंगला है, लेकिन असली अमीर आज के टाइम पे वो इंसान है जिसके खुद के खेत हो, जो खुद अपनी फसल उगाता हो, अपनी सब्जी उगाता हो और रोटी सिर्फ अपनी गेहूं की खाता हो। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि यही असली लाइफस्टाइल है और कुछ टाइम बाद लोग इसी चीज पे वापस भी आएंगे। आप जितने भी अमीरों को देखते हैं उन सब के पास फार्म लैंड होती है और वो खुद के खेत की ही सब्जी खाते हैं। बहुत सारे बिलियनियर्स जैसे जेफ बेजोस और बिल गेट्स ने भी फार्म लैंड्स पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उनको बात पता है कि हम लोग खेती और फार्मिंग छोड़कर गांव से शहर आए थे बेटर लाइफस्टाइल के लिए, लेकिन वही सेम लोग अब गांव से शहर जाएंगे अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। द बिगिनिंग इज द एंड। और रही बात डाइट की, तो घर के खाने में हमेशा कोशिश करो कि तुम्हारी हर मील में एक प्रोटीन सोर्स हो। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो पनीर, दही और स्प्राउट्स खाओ, और अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो क्या ही दिक्कत है तुमको फिर। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अब मुझे जितनी चीज़ें बतानी थी मैंने बता दी हैं। तुम अपने हिसाब से सीख सकते हो इसमें से क्या चीज़ें तुम्हारे ऊपर तुम्हारी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। ठीक है, तुम्हें जहर खाना है या फिर अपनी लाइफस्टाइल सच में चेंज करनी है तो उस हिसाब से तुम मैनेज करो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और हाइप करने की कोशिश करो, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। अभी भी 90% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, तो ऐसा मत करो यार। और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @ironwas221b। ठीक है, सेम हैंडल तुम्हें एक्स पे मिल जाएगा, नीचे तुम्हें लिंक भी मिल जाएगा। जहां तुम्हारी श्रद्धा वहां तुम मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।